वन डी एक्सरसाइज का ये ऐड है, पहला नंबर है। ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये बेसिकली इंडिसेस टाइप का एडिंग है, जिसको रूट को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। रूट, हर रूट को एक साथ जोड़ते हैं, जो जिस तरह का रूट रहता है वो उसी तरह के रूट में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे पहला सवाल अगर हम देखें 2√3 minus 5√2 and √3 plus 2√2, इसमें दोनों को जोड़ना सिंपल। पहले स्टेप में अगर हम ऊपर नीचे करके 2√3 minus 5√2 लिख लें, अगर ये √2 देखते हैं, ये √3 इसका जोड़ है, √3 जोड़ अब प्लस 2√2 इसका है। दोनों का अगर जोड़ दे रहे हैं तो 2√3 में एक √3 जुड़ गया। जैसे कि 2x में x जोड़ते हैं 3x हो जाता, ठीक उसी तरह से 2√3 में √3 जुड़ गया, 3√3। माइनस चिन्ह बड़ा है, जैसे कि इंटीजर से हम लोग बनाते हैं, माइनस का चिन्ह आ गया। 5√2 में 2√2 निकल गया, ये 3√2 हो गया। ये आपका आंसर हो। ये पहला नंबर सवाल था। इसमें से कई जगह पे स्टेप और आगे इंक्रीज करता है तो 3 दोनों में है, आप कॉमन भी ले सकते हैं और √3 माइनस √2 आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर रखेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है जगह में, ठीक है। या तो आप एक स्टेप चाहिए तो इसमें से दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, दोनों में है √3 माइनस √3, ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, दोनों चीज एक ही समान है, ठीक है। अभी जैसे कि एक सवाल है दूसरा नंबर में है, ये है मल्टीप्लाई। इसको हम लोग कहते हैं गुना करना, मल्टीप्लाई करना। सबका मैं एक एक सवाल बताता हूँ, ये 1D का, और फिर आप लोग पूरा इस सॉल्यूशन को बनाने का प्रयास कीजिए। एक है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हम देखते हैं कि पहला सवाल है इसका 3√5 बाई 2√5। ये भी जनरल सॉल्यूशन है। अगर हम देखें कि 3√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है तो 3√5 गुना 2√5, आप जान रहे हैं 3 × 2 6 और गुना √5 गुना √5, क्योंकि √5 गुना √5 बराबर 5, क्योंकि √5 का ये स्क्वायर हो जाता है। अगर एक स्टेप अगर समझने का प्रयास करने से यहाँ √5 का ये स्क्वायर हो जाता है, और जब √5 कहीं हो तो इसके ऊपर हाफ पावर लगी रहती है, तो 5 के ऊपर हाफ पावर गुना 2 कैंसिल, इस तरह से हम देखते हैं 5 होता है, तो 6 5 या 30, ये इसका आंसर होता है। दूसरा का पहला मल्टीप्लाई था। इसके बाद है तीसरा नंबर, ये है आपका डिवाइड। इसको भाग देना है, डिवाइड करना है। 16√6 बाय 4√2, इसको सिंपल कर सकते हैं, 4 4 जा 16 और √2 × √3 जा √6। इस तरह से सीधा इसको 4√3 लिख सकते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इस तरह से, 4√3 गुना 4√2 बराबर 4 4 जा 16 √6। इस तरह से आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका 3 सॉल्यूशन हुआ। चौथा है सिंप्लीफाई। उसको बनाते हैं, एक साथ में पूरा लेसन्स को कवर करते हैं, फिर आप इसको बनाइएगा। आप ऊपर वाला एक नंबर उतार चुके हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई बचपन से आप बनाते आ रहे हैं। नंबर 1 ये कई बार पूछा भी गया है, 3 माइनस √11, और फिर है ये 3 प्लस √11। अगर आप गौर से देखें, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के टर्म पर भी लिखा गया है, क्लियर है। आप देखिए इसको,
3a बराबर अगर हम 3 मान लें एग्जाम्पल, और b बराबर √11, तो हम a माइनस बी इंटू a प्लस बी को इस फार्मूला पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी a प्लस, और इसको इसी फार्मूले पे जस्ट ऐड कर लें, a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और b का स्क्वायर √11 का स्क्वायर, 3 जा 9, √11 का स्क्वायर, जैसे यहाँ √5 इंटू √5 5 बताए थे, ठीक, √11 इंटू √11 इक्वल टू 11, -11 में +9, -11 खर्चा में 9 रुपया आपने दे दिया, 2 रुपया आपके पास खर्चा बढ़ गया, -2, ये आपका आंसर हो गया सिंप्लीफाई का चौथा का पहला नंबर का सॉल्यूशन है। उसके बाद पांचवा की एक सिंप्लीफाई है, ये थोड़ा 2010 में पूछा गया, ये तक 2 नंबर उतर गया है, आप उतारते भी जाइए, फिर हम उसको और एक बार चाहिए तो एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला खाली हम मिटा देते हैं। और तो पांचवा नंबर सेम सिंप्लीफाई है, फिर भी मैं इसको बनाना चाहता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है 5 नंबर, ये भी सिंप्लीफाई ही है, 3 प्लस √3 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कि ये अलग से एक टर्म को दिया गया है, और कोई बात नहीं, तो 3 प्लस 2 3 ऐसे लिख दिए, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला, यानी a बराबर 2 और b बराबर √2 के टर्म पर इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको इंस्ट्रक्शंस है, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम इसको लिख रहे हैं आपके जानकारी की टर्म। a प्लस बी का a स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 2 जा 4 4√2 प्लस √2 का होल स्क्वायर 2। तो आप देखिए ये हो गया 3 प्लस √3, 4 2 6 प्लस 4√2। ये प्रोसेस थोड़ा सा और आगे जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई अभी और कंटिन्यूसली मूवमेंट में है। एक बार ये 3 इस दोनों से गुना हो जाता है, फिर ये √3 एक बार इस दोनों से गुना हो जाता है। तो इस तरह देखते हैं 3, आप पहले अगर समझने के लिए स्टेप को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक बार 3 ब्रैकेट 6 प्लस 4√2 लिख लीजिए और प्लस √3 ब्रैकेट 6 प्लस 4√2 एक बार और आप लिख सकते हैं। इस तरह से 2 वर्गों में हो जाएगा गुना, 6 3 6 3 18 प्लस 4 3 जा 12√2 प्लस 6√3 प्लस 4√3 2 जा 6। अब देखिए इसमें से 18 जनरली अभी आपके पास में कुछ और गुना करने के लिए नहीं है, आप सिंपल यही प्रोसेस में रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से 2 गुना कर सकते हैं। √2 है, √3 है, √6 है, बेसिकली 5 नंबर को हम लोग इसी तरह से रख देते हैं, ठीक है। 18 प्लस 12√2 प्लस 6√3 प्लस 4√6, बस यहीं पर इसको इंड कर देते हैं क्योंकि अब कुछ टर्म इसमें ऐड नहीं हो रहा है। और हम देखें √6 अलग नंबर, √3 अलग नंबर, √2 अलग नंबर और ये 18 एक अलग नेचुरल नंबर है। So this kinds of number we cannot add properly, so we put like this only and this is called as answer. Number 6, examine whether the following numbers are rational or irrational. This is the one more question which is arised. Have you written everything? इस नंबर का जो आपका इसी लेसन का सॉल्यूशन है 180 का, वो है कि एग्जामिन कीजिए कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल नंबर से आपको याद होगा कोई संख्या हम KONL से याद होगा कि आपको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं है। अगर ये टर्म है तो ये रेशनल होगा,
और अगर इसके अलावा कोई और टर्म आ जाती तो ये रेशनल होगा सिंपली है। मैं एक सवाल बना करके आपको दिखाता हूँ। जैसे पहला नंबर है इसका 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5। ये भी हम a माइनस बी ए प्लस बी पे अगर तोड़े तो अब उतना नहीं, पहले ले लिए हैं 5 स्क्वायर, अब माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो 25 25 माइनस 5 20। आप 20 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सो इट इज ए रेशनल नंबर which we can write in the form of p by